अभी आप जो देख रहे हैं उसे हीलिक्स नेबुला कहा जाता है। खूबसूरत है ना? और अब जो आप देख रहे हैं वो भी वही हीलिक्स नेबुला है, लेकिन इस बार इंफ्रारेड लाइट में दिखाई गई है। दोनों तस्वीरें बेहद सुंदर हैं, लेकिन इनकी कहानी सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं है। इंसान केवल प्रकाश की एक बहुत छोटी और सीमित रेंज को ही देख सकता है, जिसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर हम इस प्रकाश को अलग अलग वेवलेंथ्स में बांटकर उसका अध्ययन करें, तो हमें उसके स्रोत के बारे में ढेर सारी जानकारी मिल सकती है, जैसे वहाँ कौन से एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उसका तापमान कितना है, वो हमारी ओर आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, और भी बहुत कुछ। सिर्फ प्रकाश को देखकर इतनी जानकारी मिल जाना अपने आप में कमाल की बात है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये तो बस शुरुआत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट के बाहर भी बहुत सारी ऐसी जानकारी छिपी हुई है जिसे हमारी आंखें कभी नहीं देख सकती। एक बार फिर हीलिक्स नेबुला को देखिए। विजिबल लाइट में हमें एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार के आसपास चमकते हुए गर्म डस्ट क्लाउड्स दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम इसे अलग अलग वेवलेंथ्स में देखते हैं तो बिल्कुल नई दुनिया सामने आती है। नियर इंफ्रारेड लाइट हमें उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की चमक दिखाती है जो नेबुला की बाहरी परतों में बने हैं और इतने गर्म नहीं हैं कि विजिबल लाइट में दिखाई दें। मिड इंफ्रारेड लाइट हमें व्हाइट ड्वार्फ के आसपास मौजूद गर्म लाल धूल को स्पष्ट रूप से दिखाती है, और अल्ट्रावायलेट लाइट में हमें उस गर्म गैस का पता चलता है जो मरता हुआ तारा अंतरिक्ष में बाहर फेंक रहा है। यानी विजिबल लाइट के बाहर भी जानकारी का एक विशाल खजाना छिपा हुआ है, और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने ऐसे टेलीस्कोप्स बनाए हैं जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की हर चीज विजिबल लाइट नहीं छोड़ती। अलग अलग वेवलेंथ्स को देखने की क्षमता ने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में क्रांति ला दी है। तो आइए पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की यात्रा करते हैं और देखते हैं कि हर वेवलेंथ हमें क्या दिखाती है। सबसे पहले आती हैं रेडियो वेव्स। इनकी वेवलेंथ पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी होती है, लगभग 1 सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक। रेडियो वेव्स की मदद से वैज्ञानिकों ने हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का नक्शा तैयार किया है, ब्लैक होल्स की तस्वीरें ली हैं और पल्सार्स जैसे अद्भुत ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन किया है जो ब्रह्मांडीय लाइट हाउस की तरह काम करते हैं। हीलिक्स नेबुला में रेडियो वेव्स हमें सबसे ठंडी और सबसे घनी धूल और गैस दिखाती हैं जो उस डाइंग स्टार द्वारा बाहर निकाली गई थी। इसके बाद आती हैं माइक्रोवेव्स। इनकी वेवलेंथ लगभग 1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। माइक्रोवेव्स का एस्ट्रोनॉमी में एक बहुत खास उपयोग है। आकाश में कहीं भी देखें, हमें एक हल्की और लगभग समान माइक्रोवेव ग्लो दिखाई देती है। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये उसी रेडिएशन का अवशेष है जो बिग बैंग के बाद बची थी, यानी हम आज भी बिग बैंग की गूंज को देख सकते हैं। विजिबल लाइट तक पहुंचने से पहले आती है इंफ्रारेड लाइट। इसकी वेवलेंथ लगभग 1 मिलीमीटर से 0.75 माइक्रोमीटर तक होती है। इंफ्रारेड मूल रूप से हीट रेडिएशन है और यह विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर खोजी गई पहली वेवलेंथ थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह धूल और गैस के बादलों के आर पार जा सकती है। कई युवा तारे घने डस्ट क्लाउड्स के अंदर छिपे होते हैं। विजिबल लाइट उन्हें नहीं देख पाती, लेकिन इंफ्रारेड लाइट आसानी से उनके पार निकल जाती है। इसी वजह से वैज्ञानिक नए बनते हुए तारों को इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स की मदद से देख पाते हैं। विजिबल लाइट ये वही हिस्सा है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं, लेकिन जैसा कि अब तक आपने समझ लिया होगा, ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। विजिबल लाइट के बाद आती है अल्ट्रावायलेट लाइट। इसकी वेवलेंथ छोटी होती है और इसमें अधिक एनर्जी होती है। अल्ट्रावायलेट हमें ब्रह्मांड में होने वाली अत्यंत गर्म और ऊर्जावान घटनाएं दिखाती है। युवा तारे, नई गैलेक्सीज और स्टार फॉर्मिंग रीजन्स को देखने के लिए ये बेहद उपयोगी है। हीलिक्स नेबुला में अल्ट्रावायलेट लाइट व्हाइट ड्वार्फ स्टार और उसके आसपास की गैस की परतों को बहुत स्पष्ट बना देती है। अब बात करते हैं एक्स-रेज की। इनकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि इन्हें डिटेक्ट करना भी काफी मुश्किल होता है। जैसे एक्स-रेज हमारे शरीर के अंदर की हड्डियां दिखा सकती हैं, वैसे ही ये ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं को भी उजागर करती हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स बड़ी मात्रा में एक्स-रेज पैदा करते हैं। हीलिक्स नेबुला के एक्स-रे ऑब्जर्वेशंस ने एक बेहद दिलचस्प बात सामने रखी। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये नेबुला हाई एनर्जी और लो एनर्जी दोनों प्रकार की एक्स-रेज उत्सर्जित कर रहा है।
आमतौर पर व्हाइट ड्वार्फ्स केवल लो एनर्जी एक्सरेज छोड़ते हैं। तो फिर हाई एनर्जी एक्सरेज कहां से आ रही हैं? एक संभावना ये है कि किसी नष्ट हो चुके ग्रह का मलबा व्हाइट ड्वार्फ की ओर खिंच रहा हो। अगर यह पुष्टि हो जाती है तो ये पहली बार होगा जब किसी प्लैनेटरी नेबुला में किसी ग्रह को उसके केंद्रीय तारे द्वारा नष्ट होते हुए देखा जाएगा। और आखिर में आती हैं गामा रेज। ये ब्रह्मांड में मौजूद सबसे ऊर्जावान रेडिएशन है। ये सबसे शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी घटनाओं से उत्पन्न होती हैं। गामा रे बर्स्ट्स इस बात का संकेत होते हैं कि ब्रह्मांड में कहीं कोई बहुत बड़ी और विस्फोटक घटना हुई है। इनकी तीव्रता को मापकर वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि घटना कितनी शक्तिशाली थी और कितनी दूर हुई थी। जैसे ही कोई गामा रे बर्स्ट डिटेक्ट होता है, दुनिया भर के टेलीस्कोप्स उसकी दिशा में घुमा दिए जाते हैं ताकि उस घटना का अध्ययन किया जा सके। असल में वैज्ञानिक हमेशा यही करते हैं। वे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक वेवलेंथ में नहीं देखते। जब हम पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक साथ देखते हैं, तभी हमें किसी ऑब्जेक्ट की पूरी कहानी समझ आती है। ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से विशाल है, लेकिन हमारी तकनीक और ज्ञान हमें लगातार उसके नए रहस्य खोलने में मदद कर रहे हैं। और अब तो हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक भी सीमित नहीं हैं। 2015 में वैज्ञानिकों ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाया। इस खोज ने हमें ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका दे दिया। अब हम सिर्फ प्रकाश ही नहीं, बल्कि स्पेस टाइम में बनने वाली तरंगों के जरिए भी ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं और वे हमें ब्रह्मांड को समझने में कैसे मदद करती हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोचक साइंस और स्पेस वीडियोस के लिए जस्ट लर्निंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।